हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देव। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई थी प्लांट ऑपरेटर के लिए, उन सब के एग्ज़ाम आपको पता है 18 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 23 तारीख को प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है। तो एग्ज़ाम लेवल तो आप सबको पता ही हो गया कि आपने सबने दिया है, क्योंकि लिए एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लो एक बार कितने सही हो रहे हैं आपके, क्योंकि लिए पता है आपको बार जो है आंसर की अपनी रिलीज़ नहीं करेगा। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट पे भी रुक जाओ, 2-3 महीने आराम से लगेंगे रिजल्ट आने में। जिन लोगों का पेपर बेकार गया तो बिल्कुल भी निराश ना हो और एग्ज़ाम तैयारी करें। आपको पता है अभी EMRS की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। अभी जो है EMRS की एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी हैं। तो लैब अटेंडेंट और जो GSC वगैरह था, जिसमें भी आपने अगर अप्लाई किया तो उसकी तैयारी जारी रखो। उसके अलावा भी और अभी 2024 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सब के लिए लगे रहो। जिनका बेकार गया उन सब के लिए, और बाकी जिनका पेपर अच्छा गया तो उनको तो बढ़िया ही है भाई, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलो इस वीडियो में देख लेते हैं एक बार एनालिसिस, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इवेपोरेशन कौन सी रिएक्शन है? तो इवेपोरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का पूछा था हाइड्रोजनेशन, अगर हाइड्रोजन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का, अगर हाइड्रोजन पूछा होगा क्वेश्चन में तो एल्डिहाइड होगा, पर यहाँ पर कोई कह रहा है डिहाइड्रोजन है तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, ईज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसका ऑर्डर पूछा था। इसका मेरे को थोड़ा आंसर मैच गलत सा लग रहा है, आप कमेंट कर सकते बताएं आपने क्या लगाया। विच मेटल हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कैल्शियम, सोडियम वगैरह। तो कैल्शियम था, आयरन था, एल्युमिनियम था, तो उसमें कैल्शियम आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज से आ जाएगा यहाँ पे आंसर, KNaCl वाला रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी ना, KNaCl MgAl ZnFeF वाली, तो उससे आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो पूछा था एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस या मरकरी या फिर डायमंड। तो उसका आंसर था हाइड्रोजन गैस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है डिग्रीज इन टेम्परेचर के साथ। अगला क्वेश्चन था फ्यूल ऑयल कंबस्टिबल नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। आंसर था ऑक्सीजन। MCQ पूछी थी ब्लैक बॉडी की, उसका आंसर 1, साइन एक्स बराबर कोस एक्स, फाइंड एक्स, हमें बताना था एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर 45 डिग्री आपको पता है, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हाईएस्ट बाउंडर पूछा था, तो उसका आंसर नाइट्रोजन N2। फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 0.002 हर्ट्ज, तो हमें वो निकालना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t, 1/, उल्टा होता है मतलब, ठीक है। टाइम पीरियड तो 500 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पूछा था एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो ये y बराबर 0। यहाँ पर इक्वेशन 2 दे रखी थी, हमें से निकाला था इन्फाइनाइट मैंने सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, या फिर एक और तीसरी कंडीशन थी, तो उसका आंसर नो सोल्यूशन होगा। मेटल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। 16 क्वेश्चन था रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें दे रखा था 30 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी थी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो एरिया बताना था, तो इसका आंसर आप सबने कर लिया होगा। सिंपल है, देखो पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2l+b, है ना। एक मिनट, पैरामीटर बराबर होता है 2l+b, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी रखी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ये 3b हो जाएगा, 2b+b 3b बराबर 30। तो यहाँ से हमारे पास भी कितना आ जाएगा, तो 30/6 कितना आ गया 5, b 5 आ गया, तो l कितना हो जाएगा, l ट्वाइस है तो 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 × 5 50, तो इसका आंसर 50 है। अगला क्वेश्चन था हमें x² + y² 16 दे रखा था, एरिया निकालना था। सर्कल है, सिंपल दिख रहा है, सर्कल है, इसकी रेडियस 4 है, तो रेडियस 4 हो जाएगी। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr², तो πr² लगा के यहाँ पर 16 पाई आंसर आ जाएगा। POP में हमें पूछा था बॉन्ड, जो PFP बॉन्ड है वो किस में होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो उसका आंसर होगा पायरोफॉस्फेरिक एसिड। अगला क्वेश्चन था फ्यूज़ हमें 8 एम्पियर देख रखा था, किसी में वैल्यू लिखी है, तो उसका बताना था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्या मतलब है इसका, तो उसका मतलब होता है कि अगर करंट 8 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हमें सेंटर डिस्टेंस दे रखी थी पॉइंट P से, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कुछ ऐसा, ये बेसिक वाला है ऐसा कुछ ऐसे, अगर हम डिस्टेंस ये P पॉइंट है और ये O है ना, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखी, सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इस 25 सेंटीमीटर, तो आपको पता ही है एंगल जो है 90 डिग्री बन जाएगा, और ये 25 है और एक 24 है, तो 7 आएगा आंसर इसका, ट्रिपलेट आपको याद होगा। एसिटिलीन बॉन्ड्स, इसमें पूछा था कार्बन कार्बन के बीच में, एसिटिलीन बॉन्ड्स जो होते हैं ना, एसिटिलीन क्या होता है C2H2, इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा तो वो आएगा 1 सिग्मा और 2 पाई। अगला पूछा था NaCl किस बॉन्ड के साथ कलर करता है, कलर जब NaCl चलता है कलर कौन सा आता है, तो येलो आएगा।
अगला क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी यूनिट क्या है, तो क्यूरी। अगला क्वेश्चन था एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर, तो आंसर है बोरोन। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहाँ होते हैं, एग्जैक्टली एंड पे होते हैं या थोड़े से एंड से थोड़े से अलग होते हैं, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं होते, तो एंड से थोड़ा हल्का सा पीछे लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम हाफ लाइफ दे रखी थी किसी सब्सटेंस की 20 आर, तो उसका 0.02 ग्राम की हाफ लाइफ क्या होगी, तो वो भी 20 आर होगी। अगला क्वेश्चन था x² बराबर 4 दे रखा, x² बराबर 8, तो हमें यहाँ पर वाई निकालना था। अगला क्वेश्चन था लाइट ईयर की यूनिट की जो है, ये क्वेश्चन जो है स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में आया था, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता है 11, 21 का आंसर हो जाएगा। कंप्लीट कंबस्टन, इसका आंसर मेथेन होगा या फिर मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, और 4 ऑप्शन थे, मेथेन था, एथेन था, प्रोपेन और एक ब्यूटेन। शायद से इसका मेथेन होगा, पर कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर ब्यूटेन भी हो सकता है, तो इसका मेरे को डायरेक्ट आंसर याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन रखी थी एक, इसमें हमें बताना था डिग्री और ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको पता है सिंपल है, तो ऑर्डर भी हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखेंगे ना, हाईएस्ट क्या है इसका, जो डिफरेंशियल का हाईएस्ट क्या है d2y/dx², उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 और 2, ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। अगला क्वेश्चन था के फॉर एफिशिएंसी वाला, इसमें हमें ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था इसका Fe का, तो यहाँ पर हमें पता है के का 1 होता है, तो 4 हो जाएगा, प्लस x मान लेंगे माइनस, और CN का -6, क्योंकि 6 आइटम्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और प्लस x -6, तो यहाँ पर इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज ओवरऑल 0 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x - 2 बराबर 0, तो x की कितनी आ गई 2, यहाँ पर x 2 आ गया। अगला क्वेश्चन था ब्राउन रिंग टैक्स, ब्राउन नहीं आई सॉरी ये ब्राउन है, ब्राउन रिंग टैक्स में कौन सा वो होता है कलर, तो ये फेरस नाइट्रोसल्फेट का जो है वही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था x² प्लस कुछ 4x प्लस k, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें मैं एक रूट दे रखा था 2, k की वैल्यू निकालनी, तो 2 उसमें पुट कर देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन था यहाँ पर TQ -60 -40, 60² -40, ये दे रखा एशियन डिस्प्लेसमेंट दे रखा, हमें एक्सेलेरेशन निकालना था, एक्सेलेरेशन वैनिशीज खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हमें यहाँ पर करना था 2 बार डिफरेंशिएशन, है ना, अगर इस डिस्प्लेसमेंट का 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का दोबारा से करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो यहाँ पर करके देख ले एक बार, तो ये 3t² माइनस 12t माइनस का 4, तो एक बार दोबारा से करेंगे इसे 60 माइनस का 12, ये आ गया, तो यहाँ पर अगर हम करें इसको वैनिश करना है तो 0 के ऊपर लग देंगे, तो यहाँ पर 60 इक्वल टू कितना आ गया 12, तो यहाँ पर t कितना आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पर t कितना आ गया 2 सेकेंड, ये सबका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट सेम हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर ऐसा कौन सा वैल्यू है टेम्परेचर की जहाँ पर डिग्री ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा -40, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था इसके फैक्टराइजेशन का, 2p² - 15 + 25 का फैक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन आया था स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में होती है। अगला क्वेश्चन आया था एक्सरे के, उसमें एक्सरे के बारे में बताना था, 4 ऑप्शन थे, तो वो मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक क्वेश्चन आया था विटामिन सी से रिलेटेड, विटामिन सी का अगला नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन था सोलर सेल मेड अप ऑफ, सिलिकॉन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था रूम टेम्परेचर गैसीय स्टेट पे कौन सी होती है, फ्लोरीन। तो रजिस्टर अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसका जो है क्या रहता है, अगर पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हैं तो उनकी वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। पाथ फंक्शन पूछा था, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि हम ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है उसमें हम डिस्टेंस बिटवीन, जो अगर 2 मास के बीच की डिस्टेंस को 2 के फैक्टर घटा देंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर 2। अगर वो हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो घट जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सल रिलेशन का फॉर्मूला होता है ना। सोडियम पूछा था, सोडियम कैप्ट अंडर कैरोसिन। 47 क्वेश्चन डाल्डा प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिडक्शन। क्वेश्चन 48 ऑप्टिकल फाइबर जो है किस स्पेस पे होता है, TIR यानी, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला 49 जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था। 50वां क्वेश्चन था पाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आपके कितने बन रहे हैं नंबर मेरे को नीचे बताना कमेंट में, कितने सही गए कितने गलत गए। उसके बाद फिर एक डिसाइड करना आप कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके नंबर बताएंगे। और रिजल्ट अभी इसका नहीं आने वाला, अभी टाइम लगेगा रिजल्ट में, तो उसके 2-3 महीने आराम से लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम के साथ। बाय बाय।